हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुखातिब हो रही हूँ। इस बीच कुछ निजी कारणों से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई और बातें ना हो पाई। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी आपसे। बहुत दिनों बाद ही सही, लेकिन गुफ्तगू जारी रहे। तो आज मैं आपके लिए एक किताब लेकर आई हूँ, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। लेखिका हैं सूर्यवाला जी। ये देखिए, यहाँ पे उनका हस्ताक्षर भी है। मैंने खरीदी थी ये किताब, पर उनका हस्ताक्षर ले लिया। तो बड़े प्यार से उन्होंने हस्ताक्षर किए मेरे नाम से। तो आज इस बीच जो काफ़ी गैप हो गया, तो मैंने कुछ किताबें पढ़ी। उनमें से एक ये भी हैं जो कि मेरी लाइब्रेरी में हैं थी, और जिसे मैंने पूरी पढ़ी नहीं थी। तो सोचा आज इसके बारे में बात भी करूं। पर इस किताब के बारे में बात करूं उससे पहले मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगी। दोस्तों, क्या आप भी कबूतर, अपने आसपास कबूतरों को दाना देते हैं, या कबूतर पालते हैं, या कबूतरों का रहना आपको अच्छा लगता है? तो अगर आप ऐसा करते हैं, दाना देते हैं, और कबूतर आपके पास आसपास बहुत ज़्यादा तादाद में या थोड़े भी अक्सर आते रहते हैं, उनके बीट आपके छत पे या आपकी बालकनी में होते हैं, तो आप जान लीजिए कि आपके लिए वो कितना ख़तरनाक है। क्योंकि मुंबई में तो बिल्कुल मनाही है। कई बार न्यूज़पेपर में भी कई आर्टिकल्स आए जिसमें कबूतरों को, क्योंकि मुंबई में अक्सर ही देखा जाता है, बल्कि हर शहर में ही कबूतरों को दाना देने का रिवाज है एक तरह से। और इस तरह से कबूतर इतनी तादाद में हो जाते हैं, और उनके जो बीट है, उनसे जो हवा गुजर कर हम तक आती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ख़राब है। ख़ासकर जिनको अस्थमा है या जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनके लिए तो समझिए बिल्कुल ही इतना खतरनाक है, जिसकी वजह से उनको श्वास की बीमारी हो सकती है, और भी बहुत सारी बीमारियां जो मैं अभी आपको पढ़कर बताती हूँ कि घर में कबूतर पालने वालों के लिए ज़रूरी खबर है कि अगर आपके अंदर ये शौक़ है कि आप कबूतर के साथ कई बीमार अगर आप कबूतरों को खाना देते हैं, दाना देते हैं, तो बीमारियों को न्योता भी दे रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स ने बताया है कि आपको उनकी ओर से लाए गए कई पैथोजन के चलते कई बीमारियां हो सकती हैं। और अगर आपने कबूतरों को अपने घर में रखने का मन बना लिया है, तो आपको ज़रूर जानना चाहिए कि एक्सपर्ट्स के अनुसार कबूतर पालना आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कबूतर की मदद से ऐसी कई बीमारियां जो चाहे अनचाहे प्रवेश कर आपको बीमार कर सकती हैं। असल में कबूतर के कारण कई खतरनाक पैथोजन जैसे सिटाकोसिस, साल्मोनेला और हिस्टोप्लाज्मोसिस घर में एंट्री कर जाते हैं, जिससे आपको सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। वहीं कबूतर की बीट भी बहुत खतरनाक है। इसमें पाया जाने वाला जो फंगस है, वो इंसान के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। तो इस तरह से आप भी इसके बारे में थोड़ा अगर रिसर्च कर सकें, जाइए गूगल पर देखिए कि कितना खतरनाक है। क्योंकि खासकर विशेषकर हम महिलाओं को आदत होती है कि कुछ रोटी बची या कुछ हुआ, तो ऊपर से अगर आप तीसरे चौथे और भी ऊपर के माले में रहते हैं, तो वहीं से नीचे भी डाल देते हैं। तो इसकी वजह से कबूतर आसपास इकट्ठे होते हैं, और उनको तो खाना मिलता है। ऑब्वियसली वो खाना खाने आएंगे, फिर वो ब्रीड होगी, अंडे देंगे। तो इस तरह से ये जो है ना, उनको तादाद बढ़ाने में बहुत ही सहायता करता है। और ये हम पक्षियों को खिलाने के इस शौक़ से, क्योंकि अक्सर लोगों को होता है कि पक्षियों को खिलाना चाहिए, हमें बहुत मदद मिलती है भाग्य को सुधारने में, थिंग्स लाइक दैट, बहुत सारी बातें होती हैं। तो या फिर बहुतों को शौक़ भी होता है। तो इस शौक़ को अगर हमें बढ़ाना है, तो हमें तैयार होना होगा अपने स्वास्थ्य के नुकसान के लिए। तो हमें ये बहुत ही मतलब आज का बहुत एक
ज़रूरी एक हिस्सा है ज़िंदगी का कि आप सुबह उठें और कबूतरों को दाना डालें और फिर आप बीमारियों को दावत दें। तो ये एक ज़रूरी हिस्सा है ये जानना कि कबूतरों से हमें क्या हानि है, क्योंकि मैं भी अक्सर देखती हूँ, रोज़ वॉक करने जाती हूँ तो देखती हूँ कितना भी मना कर दें, कोई भी सोसाइटी भी कितना अवेयर करना चाहती हैं अपने रेसिडेंट्स को। हालांकि हम लोग सब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, फिर भी हम लोग रिपीटेडली ये काम करते हैं। अक्सर मना करने के बाद भी, जैसे वैसे ही कुत्तों के लिए भी है कि जो कि अगर खाना देना मना है कि यहाँ इस एरिया में ना दीजिए, या फिर आप उनके जो घुमाने का है या फिर उनको सुसु पॉटी करवाना है, तो वो क्या करते हैं कि बस ध्यान 1-2 दिन फॉलो करेंगे, फिर बस शुरू। तो ये जो हम लोग का सिविक सेंस है ना, उसे बहुत सुधारने की ज़रूरत होती है। और बाकी तो बहुत बड़ा एक चैप्टर हो जाएगा अगर इसके बारे में बात किया जाए, बहुत लंबी बहस हो जाएगी। लेकिन यहाँ आज मैं बिल्कुल कबूतरों का जो ये आतंक देखा ना मैंने हर जगह, कई जगह तो लोग खड़े होते हैं बोरी की बोरी दाना लेकर के और 10-10 रुपये 20-20 रुपये लेकर उनके दाने को हम देते हैं और फिर फारिग हो जाते हैं, इस बात से खुश हो जाते हैं कि चलिए हमने पक्षी को दाना दे दिया। पर दाना देते हुए भी और कि क्या मैंने नुकसान किया अपना, वो हम ख्याल नहीं करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो प्लीज़ इमीडिएटली बंद करिए, और आसपास भी जो लोग देते हैं या आपके फ्रेंड्स, तो उनको भी मना कीजिए कि कबूतरों को दाना देना बिल्कुल मना करें। तो आइए दोस्तों बातें करें इस किताब की, जो मैंने बताया आपको कि कौन देश को वासी। इसका मुख्य पृष्ठ आप देखिए, ये ऐसा है, शायद आपको अभी उल्टा ही दिख रहा होगा। तो कौन देश को वासी हिंदी का एक उपन्यास है, वेणु की डायरी। कौन देश को वासी वेणु की डायरी, सूर्यबाला जी इसकी लेखिका हैं और जिनका जन्म 25 अक्टूबर 1943 वाराणसी में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में भी इसमें लिखा हुआ है। इनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियां आपको बता दूं, मेरे संधि पत्र। अगर आप पत्रिकाओं के से प्यार रखते हैं, अगर आपको प्रिय हैं, तो शायद आपने धर्मयुग का नाम भी सुना होगा, शायद पढ़ा भी होगा। तो धर्मयुग, उस दिनों धर्मयुग में मेरे संधि पत्र जो है ना किस्तों में आती थी। तो मेरे संधि पत्र, सुबह के इंतज़ार तक, अग्निपंखी, बहुत लंबी फहरिस्त है। विदेश संस्मरण भी हैं, बहुत व्यंग हैं, बाल हास्य उपन्यास हैं, गृह प्रवेश, संध्यावती, मानुषगंध, गौरा गुणवती कहानी। तो बहुत कुछ लिखा है सूर्यबाला जी ने। कई रचनाएं भारतीय एवं विदेशी भाषाओं में भी अनुदित हुई हैं और टीवी धारावाहिकों के माध्यम से अनेक कहानियां, उपन्यासों तथा हास्य व्यंग परक रचनाओं का रूपांतर और प्रसारित भी हुआ है। तो सम्मान भी कई प्राप्त हुए हैं, प्रियदर्शनी पुरस्कार, व्यंगश्री पुरस्कार, रत्ना देवी गोयनका पुरस्कार, और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं। तो एक लंबी लिस्ट है। और सूर्यबाला जी चेंबूर में रहती हैं, मुंबई में। तो चलिए एक पोर्शन इसे निकाल कर आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ये पेज नंबर 159 पर है। काफ़ी करीब करीब 400 पेज की किताब है ये, अच्छी खासी 407 पेज है इसमें। तो काफ़ी अच्छी खासी, बहुत ही मोटी सी किताब है। लेकिन अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मतलब शुरुआत तो आपने कर दिया तो अंत तक पहुँचेंगे ही। तो इतनी रोचक है और इतना कुछ है इसमें। तो एक पेज नंबर 159 में आपके लिए पढ़कर सुनाती हूँ। आपकी मोगरे वाली मह वेणी कहाँ गई आंटी। न्यू जर्सी में विशाल के पिता को देखकर अचकचा गया था मैं। माँ बाप दोनों थे, आना पहले ही था उन्हें। जब मानिनी की डिलीवरी थी
लेकिन अमेरिकन कॉन्सुलेट के वीज़ा ऑफिसर को जाने क्या सूझा कि अचानक ही फॉर्म पर लिखी तारीखें देख उसे शुभा हो गया कि अभी अभी रिटायर हुए पिता माता अवश्य अमेरिका में रह रहे बेटे बहू के पास स्थायी रूप से बस जाने की सोच रहे हैं। कैंसिल का ठप्पा लगाकर फॉर्म वापस पकड़ा दिया। कहने सुनने की कोई गुंजाइश ही नहीं। हक्के बक्के सहमे बुजुर्ग दंपत्ति घर लौट आए थे, जैसे सरेआम किसी ने बेइज्जत कर दिया हो, जैसे वीज़ा नहीं भीख मांगने गए हों और दुरदुरा कर बाहर की तरफ उंगली दिखा दी गई हो। मतलब तो यही निकला ना कि वे लोग झूठे हैं। कॉन्सुलेट को झांसा देकर उनके देश में बसने जा रहे हैं। बेइज्जती और अपमान जैसे चेहरों पर लिख दिया गया हो, लेकिन लोग थे कि पूछने से बाज नहीं आते थे। अरे ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया? आप लोगों को ने कहा नहीं? ऊपर से विशाल फोन पर अलग झुंझलाया। जरूर कुछ उटपटांग बुलाए होंगे आप। कितना समझाया था, बहुत सावधानी से, सिर्फ जरूरत भर जो पूछे उसी का टू द पॉइंट बोलना है। लेकिन क्या वही बोला? माँ से भी पूछा क्या अंग्रेजी में? तब तो पूरा बेड़ा गर्क। खैर जाने दीजिए। मानिनी की माँ को आने के लिए फ़ोन कर दिया कि डिलीवरी तक पहुंच जाए तो भी गनीमत। ज़्यादा वे भी नहीं रुक पाएंगी। मानिनी के पिता डायबिटिक जो ठहरे। उदासी गहराई दूने अपराध बोध की मार। कितने चाव से पड़ोसन के साथ बाजार जाकर खरीदारी की थी। झालर लगे, रंग बिरंगे झबले, देवा मुलगा मुलगी जो भी आए पहन सके। विठोबा के लॉकेट वाली आधे तौल की चेन भी, रवा लाडू करंजी शंकर पाड़ी। अच्छा ये शंकर पाड़ी शायद हमारे यहाँ शक्कर पारे होंगे। और लो वीज़ा ही कैंसिल। तब के अटके अब कहीं जाकर पाए। उन्हें देखकर अचकचाया मैं। सहसा पहचान में ही दोनों नहीं आए। पतली सी चोटी और लंबे झल्ले गाउन वाली माँ और विशाल का पुलोवर और जीन्स पहने पिता। ये क्या सूझी उन्हें? कुछ सालों पहले तो देखा था, मिला था दोनों से इंडिया में, उन्हीं के घर। वृंदा की शादी में इंडिया जाते समय विशाल ने एक छोटा सा पैकेट दिया था अपने घर शहर के नाम पते का कि इंडिया पहुंचकर कुरियर कर देना। तो इस तरह से ये जो पूरी कवायद है, इसमें आपको लगेगा शायद आप भी कहीं हैं। तो इतना घर संसार और कैसा भाव होता है जब विदेश में रह रहे बच्चों के पास माता पिता जो उम्र दराज हो जाते हैं, उनको किन किन मुश्किलात से गुज़रना होता है। इतने अच्छे से लिखा है और भी बहुत सारे पेजेस हैं इसमें, इतने भावुक, और आपको लगेगा जैसे कि आप बस बह रहे हैं। तो मैंने पूरी किताब पढ़ी है और बहुत ही अच्छा लगा। कहीं कहीं लगा जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना, किताब पढ़ते पढ़ते आप भी किसी कैरेक्टर में बस समा जाते हैं। आपको भी लगता है जैसे आपके बारे ही कहीं कुछ लिखा है। तो आप भी ज़रूर पढ़ें अगर मौका लगे तो। उपलब्ध लास्ट में न राजी खुशी की इत्तला, उपलब्ध की बेशुमारियाँ करके लिखा है। बहुत कुछ लिखा है देश का विदेश का। तो आप ज़रूर इसको पढ़िए। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आखिर में एक और पढ़ना चाहती हूँ, आप सुनिए। अब इस दुनिया में हम, अब तक की सारी उम्र जिंदगी में तरतीबियां बिठाते ही बीती। अब तक की सारी उम्र जिंदगी में तरतीबियां बिठाते ही बीती। एक तरह से देखें तो जिंदगी को तरतीबों का एक अजायब घर बना देते हैं हम। यह लाना है, वह पाना है जो किसी के पास नहीं है, जो किसी ने ना पाया हो, और पाकर ऐसे रखना है कि किसी को कानो कान खबर ना हो। लेकिन अब पाते और खोते जाने की भी तो एक सीमा होती है। तब कभी कभी मन में आता है सब पाया समेटा एक साथ छितरा दे, मुक्त हो जाएं इन सब से। बहुत पा लिया वर्तमान को, बहुत सहेज लिया भविष्य को,
बेतरतीब हो जाने दे अब सब कुछ। ये भविष्य भी अच्छा झांसा है, बेशुमार लालसाओं, उमंगों, आकांक्षाओं के चंदोवे तानता जाने कब चुपचाप वर्तमान में गड़प हो जाता है। ऐसा लगता है हमें मूर्ख बना गया, हम समझ ही नहीं पाते और देखते देखते अंततः क्या रह जाता है हमारे पास। अतीत हो गए वर्तमान और वर्तमान हो गए भविष्य को ढेरम ढेर पिटारियां, बेतरतीब लेकिन बेहद मोह सम्मोहक कुतुब नुमा की तरह ये स्मृतियां ही परिचालित संचालित करती हैं हमारे जीवन को। बहुत सुंदर लिखा, इतना अच्छा लग रहा है ना कि लगता है बस पढ़ते ही जाएं। दिस लैंड वॉज मेड फॉर मी। और इस तरह पढ़ते पढ़ते आखिरी पड़ाव पे जब आप पहुंचेंगे तो बस लगेगा कि फिर से एक बार पढ़ लें। तो ये देखिए, इसके पीछे सूर्यवाला जी की तस्वीर भी है और ये छपी है राजकमल पेपर बैग से। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर पढ़िएगा। तो इस तरह से मैं और भी किताबों के बारे में बात करूँगी, कुछ गज़लों के बारे में, क्योंकि खाना पीना तो चलता ही रहता है। कभी कभार साहित्य के बारे में भी कुछ बातें हो जाए, कुछ पेंटिंग्स के बारे में बातें हो जाए। तो आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मुझे बताएं कि और कौन सी किताब आपने पढ़ी है, और कुछ मुझे भी अगर आप एडवाइस करना चाहें कि मैं वो भी पढूं तो ज़रूर पढ़ूंगी आपके लिए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इजाज़त दीजिए, मैं फिर आती हूँ कुछ नए और अच्छे वीडियोस लेकर। तब तक के लिए आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।